सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ये तुम्हारा बेटा नहीं। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफत नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी, न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमा कर उसे भी बिला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सबाएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया के रखा। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थीं। जब लोग खाना खा चुके और इधर इधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मिलाद और रज़ी के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और रज़ी बुतों के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए। आपकी आदत के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मेहर नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मेहर नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नज़दीक उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अब्बू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अब्बू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि उसका बाप जिंदा हो। अब्बू तालिब को ये सुन हैरत हुई। फिर इन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। उनका बाप कहाँ है। वो फौत हो चुका है। इसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालिदा का क्या हुआ। उनका अभी थोड़े अरसा ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर इन्होंने इन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख लें जो मैंने देखी हैं तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, उसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दी है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब्बू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़ये के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। उन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताली ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, इन बुराइयों से भी अल्लाह ताली ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था।
میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے، اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد، آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد، پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔